भारत खित्ते के अमन का दुश्मन बन गया। भारतीय फौज की जानिब से एलओसी पर सीज फायर की बार बार खिलाफ वर्जियां मामूल बन गईं। आईएसपीआर के मुताबिक बटल सेक्टर पर भारतीय फौज की फायरिंग से 22 साल नौजवान जख्मी। भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर शहरी आबादी को निशाना बनाया। पाक फौज ने भारतीय फोर्सेस की फायरिंग का भरपूर जवाब दिया। भारतीय फौज ने रवा साल 1500 से जायद बार एलओसी की खिलाफ वर्जी की, जिसमें 228 शहरी जख्मी और 15 शहीद हो चुके। कराची में बिजली की लोड शेडिंग का जिन बोतल से बाहर। लोड शेडिंग का दौरानिया 6 से 12 घंटे तक पहुंच गया। कोरंगी, लांडी, मलीर, गजाब, केमाड़ी, लियारी, बल्दिया, सरजानी, न्यू कराची, नॉर्थ कराची शदीद मुतासर। PECHS, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, FB एरिया, नाज़माबाद, नॉर्थ नाज़माबाद में भी तवील लोड शेडिंग। शहरियों का पारा हाई। प्रेस क्लब के बाहर शदीद एहतजाज। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक चोरी और नुकसान वाले इलाकों में नेशनल पावर पॉलिसी के तहत लोड शेडिंग की जाती है। रोशनियों के शहर में अंधेरे नामंजूर। PTI सिंध का कल से के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस पर धरने का ऐलान। रोजाना 2 घंटे अलामती एहतजाज होगा। के इलेक्ट्रिक को 3 हिस्सों में तकसीम करने का मुतालिबा। फिरदौस शमीम नकवी की PTI रहनुमाओं के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इजारादारी खत्म करके के इलेक्ट्रिक की जगह दूसरी कंपनी लाई जाए। आफ्ताब सिद्दीकी बोले ओवर बिलिंग और लोड शेडिंग के खात्मे तक धरना जारी रहेगा। PTI की के इलेक्ट्रिक के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस चोर मचाए शोर के मुतरादिफ है। वजीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख का रद्द-ए-अमल। कहा के इलेक्ट्रिक विफाकी हुकूमत के मातहत है, वजीर आज़म कार्रवाई क्यों नहीं करते। लोड शेडिंग, ओवर बिलिंग और के इलेक्ट्रिक की ज्यादतियों के पीछे PTI क़यादत का हाथ है। PTI का एहतजाज कराची की मोहब्बत में नहीं, मजीद माल बटोरने पर है। सिंध के अवाम PTI जैसे बहरूपियों को अच्छी तरह जान चुके हैं। मुल्क में बिजली का कोई शॉर्टफॉल नहीं। तर्जुमान वजारत तवानाई ने बिजली की पैदावार और खपत के आदाद-ओ-शुमार पेश कर दिए। तर्जुमान के मुताबिक आज मुल्क भर में बिजली की डिमांड 18,196 मेगावाट है, जबकि मजमूई पैदावार 22,000 मेगावाट है। बिजली की तकसीमकार कंपनियां अपनी जरूरत के मुताबिक सिस्टम से बिजली ले रही हैं। गर्मी के सताए कराची वालों के लिए अच्छी खबर, मौसम ने अपने तेवर बदल लिए। कल से मानसून बारिशें शुरू होने का इम्कान। इतवार की शाम गर्द आलूद हवाएं चलती रहीं। कई इलाकों में बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात का अर्बन फ्लड अलर्ट जारी। ठट्ठा, बदीन, मीरपुर खास, इस्लाम कोट, थरपारकर, नंगर पारकर और मिट्टी में भी तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। लाहौर समेत पंजाब भर में भी मानसून बारिशें जारी। बारिशों का सिलसिला वक्फे वक्फे से मंगल तक जारी रहने की पेशगोई। न्यू कराची में वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की नाअहली से सीवरेज निज़ाम दरहम बरहम। शाह अब्दुल लतीफ भेटाई कॉलोनी, लाल शहबाज कलंदर कॉलोनी और मुल्हिका इलाके कीचड़ के जजीरों में तब्दील। सीवरेज का पानी जमा रहने से माहौल ताफुनज़दा हो गया। उधर बल्दियाती इदारों ने कई माह की ताखीर से बल्दियाती बरसाती नालों की सफाई शुरू कर दी। PTI के MNA और फिक्सिक रहनुमा आलमगीर खान ने गुजर नाले की सफाई ना होने पर वजीर आला सिंध की तस्वीर लगा दी। बलूचिस्तान के इलाके हरनाई में शदीद बारिश, नदी नालों में तुगयानी। सैलाबी रैले से सरोती हिफाजती बंद टूट गया। हरनाई से बिरोज और मुख्तलिफ दही इलाकों को मिलाने वाला राब्ता पुल भी बह गया। बारिशी पानी से शहर के बाजारों और गली मोहल्लों को नुकसान पहुंचा। मकीनों का हुकूमत से हंगामी बुनियादों पर हिफाजती बंद तामीर करने का मुतालबा। तहरीक इंसाफ ने मेंबर पंजाब असेंबली उस्मा कारदार को पार्टी से निकाल दिया।
बुनियादी पार्टी रुकनियत भी खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी। उस्मा कारदार की वजीर आजम और खातून अव्वल से मुतल्लिक ऑडियो कॉल वायरल हुई थी। पार्टी डिसिप्लिनरी कमेटी ने वजाहत देने का कहा, मगर उस्मा कारदार कमेटी के सामने पेश न हुई। उस्मा कारदार फैसले के खिलाफ 1 हफ्ते के अंदर अपील कर सकेंगी। उस्मा कारदार कहती हैं पार्टी ने बाज़ाब्ता फैसले से आगाह नहीं किया। वकिला से मशवरे के बाद आइंदा का लाहेअमल बताऊंगी। पीटीडीसी को बंद नहीं कर रहे, इस्लाहात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी जुल्फ़ी बुखारी की वजाहत। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, PIA के रोज़वेलेट होटल पर वज़ीर आज़म का विजन क्लियर है। होटल रखते हुए इसको बेहतर करने जा रहे हैं। पाकिस्तान में टूरिज़्म और सयाहत के फ़रोग के लिए 10 साला पॉलिसी और 5 साला एक्शन प्लान तैयार है। रवान साल के आखिर में अपना ब्रांड पाकिस्तान लॉन्च कर दिया जाएगा। तुर्की, मलाइशिया समेत 8 ममालिक के सयाहत के वज़रा पाकिस्तान आएंगे। पाकिस्तान में कोरोना के 1,29,830 मरीज सेहतियाब। मुल्क में सेहतियाब मरीजों की तादाद एक्टिव मरीजों से बढ़ गई। 24 घंटों में मजीद 4,736 केसेस रिपोर्ट। मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 2,28,274 हो गई। एक दिन में वबा 93 जाने ले गई। अमवात की तादाद 4,712 तक जा पहुंची। शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने तस्दीक करते हुए कहा, डॉक्टर्स ने 3 हफ्ते तक एंटीबॉडीज टेस्ट कराने की हिदायत की है। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की कोरोना टेस्ट मनफी आने पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। कहा, अब आप भी कोरोना के खिलाफ जंग लड़ें। रहनुमाई चाहिए तो सरदार उस्मान बुज़दार की बेहतरीन परफॉर्मेंस से सबक सीख सकते हैं। वज़ीर आला सिंध का कराची में इन्फेक्शन डिजीज अस्पताल नीपा का दौरा। 50 से ज़ायद बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल के एक हिस्से का इफ्तिताह कर दिया। मुराद अली शाह कहते हैं, जल्द ये 200 बिस्तरों के अस्पताल के तौर पर काम करेगा। ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट कोरोना वायरस के मरीजों का अस्पताल होगा। वज़ीर आला ने अस्पताल को रिसर्च सेंटर का दर्जा भी दे दिया। स्मार्ट लॉकडाउन से बेहतरी आ रही है। हुकूमत नताइज को मद्देनजर रखते हुए आहिस्ता आहिस्ता इलाके खोलेगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर की DI खान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, माजी में लूट मार की सियासत की वजह से मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचा। हमने कोरोना को कौमी जज्बे से शिकस्त देनी है। वजीर आज़म के विजन से हम बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पंजाब के टीचिंग अस्पतालों से 148 डॉक्टरों ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। लाहौर के मेयो अस्पताल से 14 डॉक्टर्स, जिना अस्पताल से 7, चिल्ड्रन अस्पताल से 6, इलाइड अस्पताल फैसलाबाद से 2, DG खान अस्पताल से 4, सिविल अस्पताल बहावलपुर और शेख जैद रहीम यार खान से 2 डॉक्टरों ने मुख्तलिफ वजूहात पर मुलाजमत छोड़ी। पंजाब हुकूमत ने डॉक्टर्स के इस्तीफे मंजूर करते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जमहूरियत अब भी पनपने के शुरुआती मराहिल में है। सूबाई खुद मुख्तारी के निफाज के लिए गुंजाइश महदूद की जा रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का 5 जुलाई भारे पैगाम। कहा, 2 वक्त की रोटी और इंसाफ महंगा है। हर गुजरते दिन के साथ गरीब मजीद गरीब होता जा रहा है। आम शहरी वबा और टिड्डी दल के रहमो करम पर हैं। मजदूरों के सरों पर बेरोजगारी की तलवारें लटक रही हैं। अवाम की हतमी फतह तक पीपल्स पार्टी की जदोजहद जारी रहेगी। बतौर वजीर आजम नवाज शरीफ ने शुगर मिल्स मालिकान को चीनी सब्सिडी से $6 करोड़ का फायदा पहुंचाया। वजीर आजम के मोमिन खसूसी डॉक्टर शहबाज गिल का बयान। कहा, अमेरिका और कनाडा से गंदम इंपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट में $58 मिलियन कमाए गए। रेमंड बेकर की किताब इनकी करप्शन की दास्तानों से भरी पड़ी है। शरीफ फैमिली ने करप्शन की खातिर मुल्क की सालमियत भी दाव पर लगाने से दरेग नहीं किया। M8 मंसूबे पर तरजीही बुनियादों पर काम शुरू कर दिया गया है। चेयरमैन CPAC लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम भाजवा का ट्वीट। कहा,
DWP की जानिब से होशाब से आवरान तक 146 किलोमीटर तवील शाहराह की तामीर की मंजूरी ले ली गई। 26 अरब रुपए की लागत वाला ये मंसूबा जनूबी बलूचिस्तान में तरक्की और खुशहाली लाएगा। इलाके के लोगों को रोजगार और तरक्की मिल सकेगी। स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर से अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की मुलाकात। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और किल्लत पर गुफ्तगू। अटॉर्नी जनरल ने स्पीकर कौमी असेंबली को लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स बारे आगाह किया। स्पीकर असद कैसर ने कहा, अदलिया का एहतराम करते हैं, पार्लियामेंट अवामी मसाइल पर अपना किरदार अदा करेगी। कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम से रिपोर्ट मांगी है। PTI के मंशूर के मुताबिक जनूबी पंजाब के लोगों को इंसाफ उनकी दहलीज पर मुहैया होगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का ट्वीट, कहा मुल्तान को जनूबी पंजाब के इंतजामी अमूर के हवाले से नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट मुल्तान मुकम्मल फ़ाल होगा, जहां एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हफ्ते में 3 रोज़ मौजूद रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बगैर प्रोटोकॉल लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का अचानक दौरा। खुद गाड़ी ड्राइव की, शहर में कोरोना फैलाव रोकने के हुकूमती इकदामात का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब ने रेस्क्यू 1112 के अमले को कोरोना अलाउंस देने की मंजूरी भी दी। वज़ीर आला की हिदायत पर एंटी करप्शन पंजाब की 4 अरब 41 करोड़ 95 लाख की तारीखी रिकवरी। उस्मान बुज़दार कहते हैं, वज़ीर आज़म की क़यादत में करप्ट माफिया के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। बहरिया टाउन के ज़ेर इंतज़ाम बेगम अख्तर रुखसाना मेमोरियल ट्रस्ट का स्कॉलरशिप देने का ऐलान। चेयरमैन बहरिया टाउन मलिक रियाज के मुताबिक हर साल पाकिस्तान की 5 यूनिवर्सिटीज़ के 25 मुंतखब तलबा को PhD के लिए दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में भेजा जाएगा। NEG कराची, UET लाहौर, पंजाब यूनिवर्सिटी, पेशावर यूनिवर्सिटी और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के तलबा को साइंस और टेक्नोलॉजी में स्कॉलरशिप दिया जाएगा। PhD मुकम्मल करने के बाद ये तलबा 5 साल के लिए पाकिस्तान में अपनी खिदमात देने के पाबंद होंगे। दुनिया में कोरोना के 1 करोड़ 14 लाख से ज़ायद मरीज, हलाकतों की तादाद 5,34,000 से बढ़ गई। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा और टेक्सास में एक दिन में 20,000 मरीजों का इजाफा। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात में कर्फ्यू उठाए जाने के बाद कोरोना केसेस बढ़ गए। बरतानिया में 3 महीने बाद कैफे, रेस्टोरेंट और सिनेमा घर खुल गए। पाक फौज के बहादुर सपूत कैप्टन कर्नल शेर खान का 21वां यौम शहादत अकीदत और एहतराम से मनाया गया। कारगिल के मुश्किल तरीन मार्के पर कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद ने सरफरोशी की लाजवाल दास्तान रकम की। वतन पर जान निछावर करने पर कैप्टन कर्नल शेर खान को सबसे बड़े फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा गया। भारतीय फौज की तरफ से बिला इश्तियाल फायरिंग। ISPR के मुताबिक बटल सेक्टर पर भारतीय फौज की फायरिंग से एक 22 साला नौजवान जख्मी हो गया। भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर शहरी आबादी को निशाना बनाया। पाक फौज ने भारतीय फोर्सेस की फायरिंग का भरपूर जवाब। फौज की तरफ से बिला इश्तियाल फायरिंग का सिलसिला जारी है। भारतीय अफवाज ने लाइन ऑफ कंट्रोल के बटल सेक्टर पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए फायरिंग कर दी। DG ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर शहरी आबादी को निशाना बनाया। भारतीय फायरिंग से 22 साला शहरी शदीद जख्मी हो गया। पाक फौज ने मौसर जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय फायरिंग का भरपूर जवाब दिया। DG ISPR का कहना है कि भारतीय फौज ने रवां साल अब तक 1500 से ज़ायद बार LOC की खिलाफ वर्जी की, जिसमें 228 शहरी जख्मी और 15 शहीद हुए। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। कराची में लोड शेडिंग का जिन बोतल में बंद होने का नाम नहीं ले रहा। बिजली के सताए शहरियों ने प्रेस क्लब पर एहतजाज किया, जबकि तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि चोरी और नुकसानात वाले इलाकों में लोड शेडिंग नेशनल पावर पॉलिसी के तहत की जाती है। मजीद बताएंगे काशिफ हुसैन।
शहर कायद में हर किसी की जुबान पर बस एक ही सवाल है कि बिजली कब आएगी। गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 6 से 12 घंटे तक पहुंच गया। लोड शेडिंग से तंग शहरियों ने प्रेस क्लब पर एहतजाज किया। बिजली आ नहीं रही और बिल ज्यादा आ रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं है, इसलिए आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमें इंसाफ चाहिए। के इलेक्ट्रिक की वजह से जो है आवाम बहुत परेशान हो चुकी है। वी कांट टॉलरेट एनी मोर। कोरंगी, लांडी, मलीर, गडाफ, केमाड़ी, लियारी, बल्दिया, सुरजानी, न्यू कराची, नॉर्थ कराची जैसे इलाकों में बिजली कई घंटे गायब रहती है, जबकि लोड शेडिंग से इस्तिस्ना वाले इलाकों PECHS, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, FP एरिया, नाजमाबाद, नॉर्थ नाजमाबाद में भी 3 से 6 घंटे बिजली बंद रहती है। हमारी ऑनलाइन क्लासेस पे इतना फर्क पड़ता है, 1-1 घंटे 2-2 घंटे घरों से बिजलियाँ गायब है। उधर तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि चोरी और नुकसानात वाले इलाकों में लोड शेडिंग नेशनल पावर पॉलिसी के तहत होती है। इन इलाकों में खराबी की शिकायत ज्यादा होती हैं। काशिफ हुसैन, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश शुरू होते ही बिजली गायब हो गई। के इलेक्ट्रिक ने एहतियात के बहाने बिजली बंद करना शुरू कर दी। कोरंगी, लांडी, कायदाबाद, शाह लतीफ, मरीर, गुलिस्तान, सच्चल, गुलजार हिजरी अंधेरों में डूब गए। गडाप, सरजानी, न्यू कराची, मंगूपीर, बल्दिया, औरंगी टाउन में भी बिजली की फराहमी मुअत्तल है। माड़ीपुर, मवाज कोट, मच्छर कॉलोनी, लियारी गार्डन